काफी खुश लग रही हो तुम। मेरे पीछे ऐसे आकर खड़े होने का क्या मतलब है? कितने महीने का? आपको इससे क्या? जाओ यहां से। तुम वाकई बहुत खुश नसीब हो। देखो, खुदा ने तुम्हें तुम्हारा दर्द कम करने के लिए बच्चा दे दिया, मगर मेरी गोद तो खाली है ना। मुझे नहीं मालूम मेरे नुकसान का साला कैसे होगा। सुने, आपके लिए यहाँ रहना अच्छा नहीं है। ईशा यहाँ हर जगह है, समझ रही है ना? आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे तुम्हें मेरी बहुत परवाह है ना। नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मगर शायद मेरे दर्द ने मुझे तुम्हारा दुख देखने नहीं दिया। हालांकि इनका मवासना मुमकिन ही नहीं। मुझे अफसोस है। अगर तुम मुझे गोली मार देती तो भी मैं इतना हैरान ना होता। जब तुमने अपना पर्स खोला तो मैंने सोचा कि बस अब तुम्हारा वक्त आ गया, तुम मुझे गोली मारने वाली हो। और वो गोली सीधा मेरे दिल पर आकर लगती। और अगर आपको मेरी वजह से दुख हुआ तो उसके लिए माजरत। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बोलो जान। अम्मी, कहाँ हैं आप? एक दोस्त के साथ कॉफी पी रही हूँ। कौन सा दोस्त है आपका? तुम नहीं जानते उसे बेटा। नाम बताएं मुझे। बेटा अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाहर हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, बस आप जल्दी आ जाएं। ठीक है बेटा। आयशा, आप ये फोन ले ले। ये ट्रक बहुत तेजी से आ रहा है। तुम्हारा बेटा था? लगता है माँ को याद कर रहा है। हाँ बिल्कुल अब्बास साहब। जबकि मुझे उसकी तवक्को बहुत कम होती है, मगर वो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। पता नहीं मैं ये सब कुछ ठीक कर रही हूँ या नहीं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? कोई हद तो पार नहीं कर दी? हद तो मैंने पार की है। आपके साथ यहाँ आकर मैं हामिद की याद की इस तरह बेहुरमती नहीं कर सकती। कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फूल तो साथ ले जाते हैं। हेलो कैप्टन साहब, मुझे बहुत अफसोस है मगर एक गैर मामूली सूरत हाल है। मैं यहाँ दफ्तर में मामलात संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, आपके ऑफिस। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ। अब ये मुझे क्यों बुला रहा? क्या कहीं जा रही हो तुम?
मैं अदनान के साथ लंच पर जा रही हूँ अजमत साहिबा। ठीक है, एंजॉय करो। अजमत साहिबा, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। यानी आप हॉस्पिटल आई और हमारा साथ दिया इसलिए शुक्रिया। लेकिन मैं अदनान की अम्मी से मुतालिक जो राज जानती उसे कब तक छुपा सकूंगी नहीं जानती। अगर तुम उसे बता दो तो तुम्हें क्या मिलेगा ज़मरुद? ये राज छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे बजाय तुम्हारा शौहर इस बोझ को उठाए? आपको क्या लगता है मुझे खुशी होगी? क्यों नहीं? अगर अदनान को पता चल गया तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? वो अपने खानदान से नफरत करे, क्या यही तुम चाहती हो ज़मरुद? नहीं, मैं नहीं चाहती कि अदनान की बीवी होने के नाते उससे कुछ छुपाऊं। तो फिर मत बोलो। जो चाहो करो, मैं अब तुमसे मिन्नत नहीं करूंगी। जाओ जाओ, जाकर उसे बता दो ताकि वो यहाँ गुस्से की हालत में आकर मुझसे बरसों पुरानी बातों का हिसाब मांगे, और जब वो मेरे मुंह से सारा सच सुन ले तो इस घर को जहन्नुम बना दे। हम दोनों ही जानते हैं कि सच क्या है। मैं नहीं जानती कि आपने खुद किया या किसी और से करवाया, मगर अदनान की वालिदैन की कातिल आप है ये मैं सुन चुकी हूँ, और हो सकता है बता भी दूं। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह तुम्हें ऐसी मुश्किल में डाल देगा कि तुम ये सब भुला दोगी। बहुत जल्द देखोगी तुम। जी कहें दादी जान। तुम ज़मरुद के साथ लंच पर जा रहे हो ना? जी। तुम उसे बता दोगे कि वो माँ नहीं बन सकती है ना? मैंने सोचा तो यही है। मगर क्या? तुम्हें इसे फौरन बताना होगा ताकि वो कोई हल निकाल सके। क्या कोई हल है इसका? इस जिंदगी में हर चीज का कोई ना कोई हल जरूर होता है। डॉक्टर ने कहा है वो माँ नहीं बन सकती, मगर हामिला तो हो सकती है। चलो तुम उससे बात करो, फिर मुझे खबर देना। ठीक है। यानी अदनान की बीवी, क्या ये कभी भी माँ नहीं बन सकेगी डॉक्टर याकूब? अजमत साहिबा, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल हर औरत माँ बन सकती है, बस तरीके मुख्तलिफ होते हैं। और तुम इसके लिए कौन सा तरीका तजवीज़ करते हो? देखें, ज़मरूद साहिबा की जिंदगी फिर वहीं से दोबारा शुरू होती है जहाँ पहले खत्म हुई थी। आइए। कैप्टन साहब, आइए अब्बास साहब बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि बहराम साहब और आपने मजीद खून खराबे की वजह सुलह को तरजीह दी है। जी हाँ, बिल्कुल, और जिम्मेदार शख्स ने खुद को पेश भी कर दिया। अब हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। हमने आपस में बात करके सब कुछ तय कर लिया। तो फिर इस खुशी में हम खाने की तकरीब रखते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें अपने खानदानों को भी साथ लाएं, ये दूसरों के लिए भी एक बेहतरीन मिसाल होगी। जरूर, जैसा आप मुनासिब समझे कैप्टन साहब, लेकिन मैं इनके घर नहीं जा सकता। और मैं इसके घर जाने के बजाय मर जाना बेहतर समझूंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर इसका हल मैं निकाल लूंगा। कोई भी किसी के घर नहीं जाएगा, समझ गए आप? अगर ये कैप्टन की तजवीज ना होती तो मैं कभी कबूल ना करता। शिरकत का तो मुझे भी शौक नहीं, मैं खुद भी नहीं जाना चाहता। किसी को मालूम नहीं कि तुम्हें बच्चे के बारे में पता है। तुम्हें मोहतात रहना होगा, ठीक है? वैसे मोहतात तो तुम्हें रहना चाहिए, सोच समझ कर काम करना। अगर वक्त आने पर तुमने अपना किया हुआ वादा पूरा न किया
तो तुम जानते हो फिर क्या हो सकता है ना? मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, फालतू में अपनी तवानाई जाया मत करो। खैर, तुम इसे मेरी दोस्ताना याद दहानी समझ लो। अगर तुमने हामिद का बच्चा उसी दिन मुझे ना दिया जिस दिन वो पैदा हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अब्बास, और ये बात याद रखना। खुश आमदीद। शुक्रिया। जानते हो, यहाँ आने से पहले मैं बहुत पुरजोश थी। ऐसा लग रहा था तुमसे पहली बार मिलने आ रही हूँ। खूबसूरत लग रही हो तुम। शुक्रिया, ये तैयारी तुम्हारे लिए है। आए, अजमत साहिबा, बैठो बैठो बेटी। आपको सहमत नहीं करनी चाहिए थी। तुमने आज नाश्ता भी नहीं किया, कमजोर हो जाओगी बेटी, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, तो सोहा हामला है ना? हाँ, मुझे भी खबर आज सुबह ही मिली। अल्लाह करे सब खैर से हो जाए। मैंने क्या कहा था? इंसान जब तक सांस लेता है तब तक उम्मीद बाकी रहती है ना? देखा, थोड़ी देर पहले सोहर हो रही थी, तकलीफ में थी, और अब देखो अपने बच्चे के लिए ख्वाब देख रही है। खुदा किसी को सजा नहीं देता। तुम भी दोबारा मुस्कुराओगी बेटी। अगर मैं तुम्हें सब्र करने को कहती हूँ तो इसकी मेरी वजूहात है। अच्छा चलो, खाना खाओ, खत्म करो इसे। जरूरत, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। असल में मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम बताओ क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। अदनान, डराओ नहीं, क्या बात है? पहले वादा करो सुनकर उदास नहीं होगी। जो भी बातें बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। डॉक्टर याकूब से बात हुई थी हमारे माँ बाप बनने के इम्कानात के बारे में, मगर इसमें कुछ मसाइल हैं। यानी मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ज़मरुद, तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था उदास नहीं होगी। अदनान, हमारी कोई औलाद नहीं है। तुमने ईशा को खो दिया और मैं तुम्हें एक बच्चा तक नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए ज़मरुद। अभी ये सब सोचना बहुत आसान है, लेकिन आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद जब अपने आसपास छोटे बच्चों को देखोगे तो खुद ही ये खालीपन महसूस करोगे। हर बार जब तुम सोहा के बच्चे को देखोगे तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। हम खुद को बहलाकर धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, चलो फिर हम अलग हो जाते हैं। हाँ, कल ही जाकर तलाक ले लेते हैं, मसला हल हो जाएगा। क्या यही वाहिद हल है ज़मरुद? ज़मरुद सुनो, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि आखिरी सांस तक मेरे साथ रहोगी। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा और ये कभी नहीं बदलेगा।
हाय, हद करती है लड़की भी। उठ जाओ मलिहा, अभी तक सो रही हो? उठो बेटा, उठ के चाय बनाओ, चाय पीते हैं। उफ अम्मी, आपने मेरी नींद खराब कर दी। अच्छा, अब ये उठते ही फोन क्यों उठा लिया है तुमने भाई? हद हो गई। चेक कर रही थी कि लतीफ ने मुझे फोन किया है, लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं। बेटा बात सुनो, मुझे लग रहा है उस औरत दानिया ने कहीं अपनी कलाइयां तो नहीं काट ली। आपको कैसे मालूम मम्मी? देखो बेटा, उस दिन देखा नहीं तुमने, उसकी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। फोन करो लतीफ को, पता करो उससे। मैं नहीं करूंगी, वो करेगा। बेटा ये वक्त जिद करने का नहीं है। देखो ये रवैया मर्द को दूर कर देता है औरत से। फोन करो, मेरी बात मान लो। शाबाश, फोन करो। अच्छा सुनो बेटा, फोन करोगी ना तो स्पीकर पे लगाना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ लड़की। फोन करो और इसका स्पीकर ऑन करो। हाँ करो ना फोन, सुना नहीं तुमने? और स्पीकर ऑन करो इसका, समझी? हाँ कहो मलिहा। हाँ मलिहा, तुम्हारी फौजी दोस्त मलिहा। अरे माफ करना मुझे। दरअसल मैं भी मंगेतर वाले मामलात का आदी नहीं हुआ हूँ। तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी फिक्र हो रही थी। यह इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। दानिया की वजह से? नहीं, उसकी वजह से नहीं। मैं मामू बनने वाला हूँ। हाँ, सोहा हमला है। हाँ बिल्कुल, मगर बात सुनो, किसी से भी जिक्र मत करना। तुम ऐसा समझो जैसे कुछ नहीं मालूम। वो चाहेगी तो खुद बता देगी। ठीक है, फिक्र ना करो, ये हमारा राज है। वैसे जमरुद आपा भी ठीक है। कल रात हॉस्पिटल से वापस आ गई थी वो। कोई संजीदा बात नहीं है, इस वक्त अदनान भाई के साथ लंच पर गई हैं। क्या ये हुरिया साहिबा थी? नहीं, ये तो मैं हूँ। अच्छा छोड़ो, जमरुद आपा को क्या हुआ? अरे नहीं, मुझे लगा तुम लोगों को पता था। वो बिल्कुल ठीक है, तुम लोग फिक्र ना करो। चलो बस अब फोन काट दो। जमरुद को फोन करना है। अच्छा ठीक है, मेरी जान, आज रात को मिलते हैं हम। बाय बाय। अब जल्दी से जमरुद को फोन करो, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। लग गई कॉल। हमने इतनी चीजों पर काबू पा लिया है, अब इस पर भी पा लेंगे। मलिहा है। हाँ क्या हुआ? आपा मुझे दो फोन। बेटी मेरी जान, क्या हुआ है? तुमने फोन ही नहीं किया हमें, इतनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। हाँ अम्मी, मैं अभी अदनान के साथ हूँ, बाद में फोन करूंगी। क्या हुआ? देखा तुमने, उसने मुझसे बात ही नहीं की और अपनी माँ के मुंह पे फोन बंद कर दिया। फिक्र न करें, आज रात तो हम वैसे ही उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बात हो जाएगी। हाँ ठीक कह रही हो, तब तुम लतीफ को भी देख लोगी। वैसे अच्छा ही हुआ, मेरा खाना बनाने का मूड भी नहीं था, आज मैं नहीं खाना वाना बना रही। अब रुस्तम चाहे जो खाए, अंडे वगैरह मुझे परवाह नहीं। चलो तैयार होते हैं अब चल के। अम्मी मुझे पैसे दे दे, अपने बाल सेट करवाने हैं। पैसे दे दे, बाल सेट। इतनी कंघी और सेटिंग से तुम्हारे बाल भूसे जैसे हो गए, बेजान सर से चिपके हुए। खैर कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा जाकर मुंह तो धोकर आओ ना पहले, हर वक्त पैसे चाहिए होते हैं इस लड़की को। चलो जल्दी आ जाओ मुंह धो के। खुशामदीद बाबा। बेटा ये तुम क्या कर रही हो? नए साल की तकरीब है ना दादा, बस उसी की मशक कर रहा हूँ। मगर तुम तो लड़के हो फाते, और लड़के कभी नहीं नाचते। या अल्लाह, कल जब स्कूल जाओ तो अपनी टीचर से कहना कि तुम नहीं नाचोगे। कहना दादा ने इजाजत नहीं दी, समझ गए? चाहे तो वो तुम्हें स्कूल से निकाल भी दे। यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? बाबा इसके सारे क्लास फेलोज एक ही गाने पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग नाच ले, मगर मेरा पोता हरगिज नहीं नाचेगा।
वो बहराम ओजगिच का पोता है और ये बात हमेशा याद रखना। मैं जाकर उसे देखती हूँ। उसे छोड़ो, इधर आओ, यहाँ आओ, बात करनी है। तुम जाओ फाते के पास। आओ मेरे पास बैठो। खैर तो है बाबा? ये दमीर खानदान के बारे में है। क्या हुआ बाबा? आज जेंडर के सरबराह का फोन आया। मैं उससे मिला। उसे पता चला कि अब्बास और मैंने अपना इख्तिलाफ खत्म कर लिया है। यानी वो चाहता है कि हम सब इकट्ठे खाना खाएं, दमीर खानदान के साथ, सुलह की खुशी में। और उसने कहा वो मिसाल कायम करना चाहता है। और सच कहूं बेटी तो मेरा जरा भी दिल नहीं चाहता, मगर मैं बेबस हूं। जेंडर के सरबराह को इनकार नहीं कर सकता, बदतमीजी होगी। पता नहीं मैं ये सब कुछ ठीक कर रही हूँ या नहीं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? कोई हद तो पार नहीं कर दी? हद तो मैंने पार की है। आपके साथ यहाँ आकर मैं हामिद की याद की इस तरह बेहुरमती नहीं कर सकती। मुझे माफ कीजिएगा बाबा, मैं उस दावत में शरीक नहीं होंगी। अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम अपना नवासा मुझे दे दोगे, यही बात है? हाँ, क्यों नहीं? मुझे तुम्हारा बेटा वैसे भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, जाहिर है उसके बच्चे को भी क्यों पसंद करूंगा? तो फिर तुम्हारी बेटी क्या कहेगी, बोलो? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। ये बताओ, क्या तुम मेरी पेशकश कबूल करते हो? कबूल है। ठीक है। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटी, शायद तुम ठीक हो। सूरत हाल यही है, हमें उस खाने पर जाना होगा। मैं कहीं नहीं जा रही। अगर आप जाना चाहते हैं तो शौक से जा सकते हैं। बेटी, क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा था? दिल तो किसी का नहीं चाहता, लेकिन ये कैप्टन का हुक्म था, इसलिए हमने मान लिया। बस जाएंगे, दो निवाले खाकर वापस आ जाएंगे। अगर मजबूरी है तो हम जा सकते हैं, मगर अदनान को इस मेज पर बैठने के लिए कैसे मनाओगे? अदनान भी मानेगा? ये कैप्टन का हुक्म है। देखो जरा, इन्होंने बात बहुत अच्छी तरह समेट ली। शाबाश अम्मी। ठीक है, तो आप फिर खुशी खुशी जाएं। सोहा, ईशा को किसने मारा? तुम्हारे शौहर ने। तुम्हारे शौहर को किसने मारा? तुम्हारे पापा ने। तुम इस मामले के ऐन बीच में हो। तुम ये नहीं कह सकती कि खाने पर नहीं जाओगी। दमीर खान खानदान में से जिसका उस मेज पर होना जरूरी है वो तुम हो।